एक चकवी के चकवा से 3 प्रश्न कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। दोस्तों, इन प्रश्नों का जवाब उस चकवा ने बड़े सुंदर तरीके से दिया था और चकवा ने चकवी को यह भी बताया कि अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में इन बातों को उतारेगा तो उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, वह कभी गरीब नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी इस कहानी को सुनेगा उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, उसका घर लक्ष्मी से भर जाएगा, या घर के बच्चे या किसी सदस्य पर कोई संकट आने वाला होगा तो वो टल जाएगा और घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है इस कथा को पूरा जरूर सुने। यह कथा बड़ी ही पवित्र और पावन है। एक बार की बात है, भगवान के बहुत बड़े शिव मंदिर में एक चकवा और चकवी रहा करते थे। वे दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और दोनों भगवान शिव की आराधना किया करते थे। एक दिन की बात, चकवी के मन में एक विचार आया और वह चकवा से कहने लगी कि स्वामी, मेरे मन में एक विचार चल रहा है, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब चकवा ने चकवी से उन प्रश्नों को पूछने के लिए कहा था। तो चकवी कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, और दूसरा प्रश्न ये है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, और तीसरा प्रश्न ये है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। ये तीनों प्रश्न सुनने के बाद में चकवा कहने लगा कि हे चकवी, मैं तुम्हें इन प्रश्नों के जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम इस कहानी को बड़े ध्यान और लगन से सुनना। चकवा कहानी को शुरू करता है और बोला कि किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक पुत्र था और उसके पुत्र का नाम था मोहन। जब सेठ का पुत्र बड़ा हो जाता है तो सेठ अपने पुत्र का विवाह कर लेता है। विवाह के कुछ दिन बाद सेठ का पुत्र सेठ से एक घोड़े की मांग करता है। सेठ ने अपने पुत्र को एक घोड़ा भी दिलवा दिया था और उस घोड़े को लेकर के वो मोहन नगर में घूमने के लिए निकल पड़ा। वह सेठ का पुत्र घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया था। काफी तेज गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी और उस मोहन को प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा और उसका घोड़ा भी प्यास के मारे व्याकुल था। तो उस सेठ के पुत्र ने देखा कि दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ और आगे जाने पर उस सेठ के लड़के को एक प्याऊ दिखाई पड़ता है। प्याऊ का अर्थ होता है जहां पर निःशुल्क पानी पिलाया जाता हो। अब मोहन उस प्याऊ पर पहुंच जाता है। मोहन ने देखा कि प्याऊ का मालिक लोगों को बड़े प्रेम से पानी पिला रहा है और पानी पीने वाले लोग उस मालिक को खूब ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ वो सेठ का पुत्र मोहन ये सब देख रहा था। इसके बाद में वह मोहन जाकर के पानी पीता है और अपने घोड़े को भी पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद वह मोहन इन बातों को अपने मन में विचारने लगता है और सोचने लगता है कि ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। रास्ते में आते समय उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और लोगों को पानी पिलाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। और वह मोहन अपने घर आता है और अपने मन की बात अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, मैं एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहता हूँ। और इस बात के लिए सेठ के पास पैसों की कमी तो थी नहीं। सेठ ने एक प्याऊ का निर्माण करवा दिया। अब उस प्याऊ पर उस सेठ का लड़का मोहन बड़े प्यार से प्यासे लोगों को पानी पिलाने लगता है। अब प्याऊ के मालिक मोहन को उस प्याऊ के मालिक की तरह ही आशीर्वाद मिलने लगते हैं। प्रिय मित्रों, इसी तरह से रोज वह सेठ का पुत्र प्यासे लोगों को पानी पिलाता और उनसे बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त करता।
मित्रों, एक दिन की बात है कि जिस रास्ते पर वह मोहन पानी पिला रहा था, उसी रास्ते से देवदूत किसी आत्मा को हर करके ले जा रहे थे। तब उन यमदूतों की नजर पानी पिला रहे उस मोहन पर पड़ जाती है, जो कि बहुत ही प्यार और सम्मान से सबको पानी पिला रहा था। अब जाकर के उन तीनों यमराज के दूतों के मन में उस मोहन के प्याऊ पर पानी पीने की इच्छा जागृत हुई और वो तीनों दूत उस मोहन के प्याऊ पर जाकर पानी पीते हैं। वे तीनों दूत पानी पीकर के वहां से चले जाते हैं और मोहन उन्हें नहीं पहचान सका, क्योंकि उन तीनों दूतों ने मनुष्यों का भेष बना रखा था। इसी तरह 2-3 दिन के बाद में फिर से एक दिन वे तीनों यमदूत किसी जीव आत्मा को लेकर के उसी रास्ते से गुजरते हैं। तो फिर उन तीनों के मन में उस मोहन के प्याऊ से पानी पीने की इच्छा होती है। तब वे तीनों तुरंत मनुष्य का भेष बना करके उस मोहन के पास में पानी पीने के लिए जाते हैं। तब मोहन ने देखा कि ये लोग पहले भी मेरे प्याऊ पर पानी पी चुके हैं। मोहन ने उनसे पूछ ही लिया कि आप लोग पहले भी मेरे प्याऊ पर पानी पी चुके हैं, कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि आप लोग कहाँ रहते हैं और आप क्या करते हैं। तब वो तीनों दूत कहने लगे कि हम तीनों व्यापारी हैं और व्यापार के चक्कर में हमारा इस रास्ते से आना जाना लगा रहता है। अब धीरे धीरे मोहन और यमदूत में बातें होने लगती हैं। बातें होते होते उनमें मित्रता हो जाती है। अब तो जब कभी भी उस मोहन के गांव में किसी जीव आत्मा को लेने के लिए वो यमदूत आते तो उस मोहन से मिलकर के जरूर जाते थे और घंटों घंटों बैठकर उसकी प्याऊ पर बातें किया करते थे। एक दिन की बात, यमराज ने अपने उन तीनों यमदूतों को बुलाया। यमराज ने उन दूतों से कहा कि फलाने शहर में फलाने नाम का एक बहुत बड़ा सेठ है और उसका एक पुत्र है मोहन नाम का, जो वह प्याऊ चलाता है। उसके प्राणों को हर करके लाना है तुम्हें। कल 12 बजे उसकी मृत्यु होने वाली है। जब यमराज के मुंह से मोहन का नाम सुनते हैं तो तीनों बड़े ही दुखी हो जाते हैं और पृथ्वी लोक पर आने के बाद वे तीनों अपने मित्र मोहन के पास जाते हैं और वे तीनों मोहन से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते वो तीनों अचानक रोने लगते हैं। उन तीनों को रोता देख करके मोहन पूछता है, अरे मित्रों, तुम रो क्यों रहे हो? ये रोने का क्या कारण है? मोहन कहता है कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो या आपसे किसी ने कुछ कहा हो तो आप मुझे बताइए। मेरे पिताजी इस नगर के सबसे बड़े सेठ हैं, मैं उनसे कहकर के उसे दंड दिलवाऊंगा। अब वो तीनों यमदूत कहने लगते हैं, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम तीनों मनुष्य नहीं हैं, हम तीनों यम के दूत हैं। हमने आपसे झूठ बोला था। हम व्यापार नहीं बल्कि यहाँ लोगों के प्राणों को हरने के लिए आते थे और इसी दौरान आपसे मित्रता हो गई। और आज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज हम कल दोपहर 12 बजे तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और हमें तुम्हारे प्राणों को हरना है। यह बात सुनकर के वह मोहन बहुत ही घबरा जाता है। कुछ देर के बाद मोहन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि हे मित्रों, आप चिंता मत करो। इस संसार में जीना और मरना तो सभी के लिए लगा है। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा, जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। तुम लोग दुखी क्यों होते हो? तुम तो अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम लोग कल 12 बजे मेरे पास आ जाना और मेरे प्राणों को आकर के हर लेना। मुझे इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर के वो तीनों यमदूत वहां से चले जाते हैं और जैसे ही शाम होती है जल्दी से मोहन अपने प्याऊ को बंद करके अपने घर चला आता है। यह बात मोहन ने ना तो अपने पिताजी को बताई थी और ना ही अपनी पत्नी को बताई थी। जब सुबह हुई तब मोहन सोचने लगा कि आज 12 बजे मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आज मैं प्याऊ पर नहीं जाऊंगा। इसी तरह से मोहन को घर पर ही दोपहर का समय हो जाता है और मोहन ने सोचा कि मैं अपने पिताजी से मिलकर आता हूँ। जैसे ही मोहन अपने पिताजी के कमरे की तरफ गया तो उसके पिताजी के कमरे के बाहर एक सर्प उसको मिलता है। उस सर्प को देख करके मोहन समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, उसका ही मित्र यमदूत है जो उसे लेने के लिए आया है। तब वह अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, मैं चाहता हूँ कि अंतिम बार अपने पिताजी से मिल लूँ, अंतिम बार उनसे विदाई ले लूँ। इसके बाद तुम मेरे प्राणों को हरना।
तब यमदूत ने कहा, कोई बात नहीं है मित्र, अभी तुम्हारे पास कुछ क्षण बाकी है, तुम जिससे मिलना चाहो उससे मिल सकते हो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्राणों को हरूंगा। मित्रों, यह सब बातें उस मोहन की पत्नी बगल में खड़ी हुई सुन रही थी। यह सब सुनने के बाद मोहन की पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी और दौड़ी दौड़ी अपने घर में बने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है, अभी तो हमारे विवाह के लिए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। अभी तो हमने पूरी दुनिया भी नहीं देखी है और मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। यह सब बातें कह करके भगवान से प्रार्थना करने लगती है। मित्रों, अकस्मात उसी नगर में उसी समय उसी घड़ी एक घटना और घटती है। उसी नगर में एक बहुत बूढ़ा भिखारी रहा करता था। उसकी बेटी एक विधवा थी जो उसी के घर पर रहती थी। उस बूढ़े भिखारी की बेटी का पति कुछ दिन पहले ही मर चुका था और उसकी बेटी उसी के घर पर आकर रहने लगी थी। जब उसके पति की मृत्यु हुई थी तो उस समय वो गर्भवती थी और धीरे धीरे वो समय आ गया था प्रसव का। उस दिन वह अपने बच्चे को जन्म देती है। बालक को जन्म देने के बाद उस विधवा के लिए बहुत ही तेज भूख लगती है। प्रिय मित्रों, ये तो आप भी जानते ही होंगे कि प्रसव के बाद की भूख कितनी तेज होती है और उस महिला ने भी 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। भूख लगने के बाद वह विधवा महिला अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उसका पिता कहने लगा कि बेटी, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बीमारी की वजह से मैं कहीं भीख मांगने भी नहीं गया हूँ और इस वजह से हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भला मैं आपके लिए क्या खाने को दूं। तब वह विधवा महिला कहने लगी, पिताजी, किसी तरह से मुझे कुछ खाने को दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी। अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद वह बूढ़ा भिखारी किसी तरह से हिम्मत करके अपने घर से बाहर निकला और उसी नगर में जाकर के भीख मांगने लगा। दोस्तों, अब संयोग की बात देखिए, उस दिन उस बूढ़े भिखारी को उस नगर में किसी ने कुछ नहीं दिया और वह भीख मांगते मांगते उसी धनी सेठ के पास में पहुंच गया। उस मोहन के द्वार पर खड़ा होकर के खाने के लिए कुछ मांगने लगता है। घर के अंदर बैठी उस मोहन की पत्नी उस बूढ़े भिखारी की आवाज को सुनती है और वह सोचती है कि कुछ ही क्षणों में मेरा पति तो मरने वाला है और मैं भी जी कर के क्या करूंगी, मैं भी उसके साथ में सती हो जाऊंगी और आज मैंने ये 10 प्रकार का जो भोजन बनाया है मैं इसका क्या करूंगी, इसलिए इस बूढ़े भिखारी को ये भोजन दे देती हूँ। प्रिय दर्शकों, उस मोहन की पत्नी बड़ी ही संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। उसने उस भोजन को उठाया और उस गरीब भिखारी को दे दिया। अब वह भिखारी उस भोजन को लेकर के अपने घर जाता है और उस भोजन को अपनी बेटी को देता है। इतने दिनों के बाद वह बेटी वो भोजन खाती है और भरपेट उस भोजन को खाती है। भोजन खाने के बाद में वह अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, ये भोजन आपको कहाँ से मिला, ये भोजन आपको किसने दिया था? मैंने अपने जीवन में आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। तब उस बूढ़े भिखारी ने बताया कि बेटी, हमारे इस नगर में सबसे बड़े धनी सेठ, उनके पुत्र मोहन की पत्नी ने यह भोजन हमारे लिए दिया है। यह बात सुनने के बाद उस विधवा महिला के मुंह से भर भर के आशीर्वाद निकलने लगते हैं। अचानक उसके मुंह से निकल गया कि जिस महिला ने यह भोजन दिया है उसका पति अमर रहे, वो स्त्री सदा सुहागन रहे। जब यह आशीर्वाद उस महिला के मुंह से निकला तो वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु का आसन हिलने लगा। तब भगवान विष्णु सोचने लगे कि एक भूखी महिला ने अपनी शुद्ध आत्मा से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया है, एक सच्चा आशीर्वाद दिया है। ये ऐसा आशीर्वाद है कि एक आत्मा से परमात्मा में विलीन हो जाए। ये सभी घटना देखने के बाद में भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु उस महिला द्वारा दिए गए आशीर्वाद को आवरण बना करके
उस मोहन के ऊपर डाल देते हैं। अब उधर 12 बज चुके थे और मोहन के मरने का समय हो चुका था। अब जैसे ही 12 बजे तो नाग के रूप में वो यमदूत उस मोहन को डस लेते हैं और जैसे ही वो मोहन को डसते हैं मोहन को कुछ नहीं होता है। मोहन पर उस सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अब यह देखते हुए वो नाग फिर से उस मोहन को डसता है, लेकिन फिर भी उस मोहन को कोई असर नहीं होता है। ऐसा देख करके वह नाग बार बार डसता है, लेकिन फिर भी वो मोहन नहीं मरा। इस संसार का सबसे विषैला जहर भी उस मोहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देख करके वो यमदूत घबरा गया और घबराते हुए यमदूत के पास में पहुंच गया और यमराज को सारी बातें कह सुनाता है। दोस्तों, इस तरह से उस मोहन की मृत्यु टल जाती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अब चकवा कहने लगा कि हे चकवी, अब बारी है तुम्हारे उन प्रश्नों के उत्तर देने की। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो हे चकवी, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति होती है शुद्ध आत्मा से दिया गया आशीर्वाद। ऐसा आशीर्वाद जो आत्मा से परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो शक्ति जिससे मृत्यु भी टल जाए, जिससे यमराज के यमदूत भी लौटकर वापस चले जाएं। जैसा आशीर्वाद उस भूखी महिला ने उस मोहन की पत्नी को दिया था, यही है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। उस सेठ के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, जिससे उस आशीर्वाद द्वारा वो टल गई। यही है संसार की सबसे बड़ी शक्ति। और दूसरा प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो संसार में सबसे बड़ा धर्म है दान देना। सबसे बड़ा दान होता है किसी जरूरतमंद को दान दो, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ दान देना व्यर्थ होता है। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है किसी जरूरतमंद को दान देना। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दान क्या है। इस संसार में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, किसी भूखे को भोजन कराना। भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से उस भूखे व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो जाती है। इसलिए हे चकवी, अन्नदान से बड़ा इस दुनिया में और कोई दान नहीं है। इस संसार का सबसे बड़ा दान है अन्नदान। जिस प्रकार उस सेठ की पुतबहू ने उस भिखारी को अन्नदान दिया था और उस भूखी विधवा महिला ने उस अन्न को खा करके उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसके पति की मृत्यु भी टल गई। इसलिए सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।